तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कूलॉम के नियम की। कूलॉम का नियम क्या होता है? तो सबसे पहली बात ये जो है स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य या बीच में लगता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि अगर दोनों आवेश गतिमान हो जाएं तो क्या ये लगेगा? जी नहीं लगेगा। अगर दोनों के दोनों बिंदु आवेश गति करने लगें तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर दोनों बिंदु आवेशों में से एक स्थिर रहे और एक गतिमान हो जाए तो लगेगा। तो क्या होगा? लगेगा। तो सबसे पहली बात बच्चा, कूलॉम का नियम कहां लगता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। कहां बच्चा लगता है? स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। ठीक है। अगर दोनों आवेश गतिमान हो जाएं तो ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर एक स्थिर रहे और एक गति करे तब ये वर्क करता है। अब अगली बात, अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो देखिए क्या होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य या कहो बीच लगने वाला वैद्युत चुंबकीय बल, लगने वाला वैद्युत चुंबकीय बल या बच्चा कहो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती होता है। उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती होता है। तो आइए लिख देते हैं क्या कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत चुंबकीय बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले तो हम स्थिर बिंदु आवेश दो ले लेते हैं। तो बच्चा ये क्या होते हैं? स्थिर बिंदु आवेश क्या होते हैं? तो स्थिर बिंदु आवेश जो है ये बहुत छोटा सा आवेश होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा सा, यानी कि पॉइंट चार्ज। क्या होता है? पॉइंट चार्ज होता है। अब जैसे समझने के लिए, क्या हमने कहा कि ये कोई बॉडी है, ये क्या है? कोई बॉडी है, ठीक है, या कहो कोई स्फीयर है। अब स्फीयर पर, इस स्फीयर में क्या है? चार्ज है। तो इसका अगर हम कोई ये एक छोटा सा पॉइंट ले लें तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज कहते हैं। अब समझने के लिए अगर आपसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि दो बड़े बड़े गोले, एक ये भारी का और एक ये भारी का, क्या ये दोनों पॉइंट चार्ज का काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप क्या कहोगे? क्योंकि आपको हमने क्या बताया, पॉइंट चार्ज छोटा सा होता है, तो आप कहोगे जाहिर से है, ज्यादातर यही आंसर आता है बच्चों का कि सर वो नहीं करेंगे। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है, करेंगे। कब करेंगे? अगर उन दोनों स्पेयर्स का डिस्टेंस काफी हद तक बढ़ा दिया जाए तो वो पॉइंट चार्ज का काम करेंगे। समझने के लिए सोचो, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर जब बहुत ऊंचाई पर उड़ता है तो वो भी तुमको क्या नजर आता है? छोटा सा बच्चा। क्या नजर आता है? छोटा सा बच्चा। तो ऐसे ही अगर दोनों स्पेयर्स को का सेपरेशन जो है, गैपिंग, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस, दूरी, आप बच्चा क्या करोगे? बढ़ा दोगे। देन क्या होगा? वो पॉइंट चार्ज का काम करेंगे। खैर हम छोड़ते हैं, फिर से वहीं आते हैं। तो हमने कहा हमें क्या लेना है? दो स्थिर बिंदु आवेश लेने हैं। तो हमने कहा ये हमारा पहला रहा,
बिंदु आवेश और ये रहा हमारा दूसरा बिंदु आवेश। तो हमने कहा बच्चा पहला है हमारा क्या Q1 और दूसरा क्या है Q2 है। पहला Q1 और दूसरा क्या है Q2 है। और इन दोनों के बीच का जो दूरी है गैप यानी कि डिस्टेंस, वो बच्चा हमने कह दिया स्मॉल r है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है स्मॉल r है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो लगने वाला बल कौन होगा F, उन आवेशों के परिमाणों, तो आवेशों के परिमाणों तो कौन है Q1 और कौन है बच्चा Q2, तो उन आवेशों के परिमाणों यानी कि Q1 और Q2 के क्या होता है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है r, बीच की दूरी के वर्ग का व्युत क्रमानुपाती, व्युत क्रमानुपाती मतलब बीच की दूरी लो उसका वर्ग करो और उसका क्या कर दो व्युत्क्रम। तो बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत क्रमानुपाती, कौन अप्लाई होने वाला फोर्स यानी कि F व्युत क्रमानुपाती क्या 1/r²। ठीक है, तो बीच की दूरी का बच्चा क्या रहता है ये व्युत क्रमानुपाती। अब क्या करो, हमने कहा ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है 2 है। अब 1 और 2 को मर्ज करो, तो यहां से हम क्या कह दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इनको जब हम एक में मिलाएंगे बच्चा देन ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा Q1 और Q2 और डिवाइड बाई क्या होगा r²। अब आप जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती हटेगा तो बीच में कुछ ना कुछ बराबर आएगा, साथ में कुछ ना कुछ कौन आएगा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा बच्चा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ का कांस्टेंट क्या होगा k होगा, क्या होगा k होगा, या अगर k ना लेना चाहो तो कह दो c होगा। c क्या है कूलॉम्स कांस्टेंट है। तो आगे से इसी को हम कहेंगे बच्चा F बराबर k Q1 Q2 और डिवाइड बाई r²। और इसका जो यूनिट होता है बल का आप जानते हो न्यूटन होता है। फिर अगर हम k की बात करें बच्चा, किसकी k की, तो k का जो वैल्यू होता है वो होता है, यहाँ पर लिख दो ये प्रैक्टिकली वैल्यू होता है k का क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम मैथमेटिकली कहते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹। बच्चा क्या कहते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹। तो यहाँ पर हम कुछ भी अपेंड कर सकते हैं, तो हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2 डिवाइड बाई r²। ठीक है न्यूटन। उसके बाद में या तो फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं कि F बराबर ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ और Q1 Q2 डिवाइड बाई इसी को क्या कह सकते हैं r² न्यूटन। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चा कूलॉम का नियम। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।